अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ अशमत बनारस खान। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ पीटीआई के एमएनए लतीफ़ कोसर साहब मौजूद हैं। ये इमरान खान की लीगल टीम का हिस्सा भी हैं और वफाकी काबीना ने जो हल्फ उठाया है मोहसिन नकवी की तैनाती पर, इन्हें और खान से मुलाकात करने भी नहीं दी जा रही। जानते हैं लतीफ़ कोसर साहब से, साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आज जिस तरह सेनेट के इंतखाबात हैं, शफाफियत देख रहे हैं सर? कोई पहले सदारती इंतखाबात में भी लोग कह रहे हैं कि सदारती इंतखाबात मुतनाज़ बनाए जा रहे हैं, लेकिन फिर बाद में महमूद खान ने खुद कहा कि पहली बार ऐसे इलेक्शन हुए हैं कि जिसमें कोई वोटों की खरीद व फरोख्त नहीं हुई। नहीं, देखिए, खरीदो फरोख्त जो उन्होंने करनी थी फॉर्म 47 के मुताबिक, उन्होंने जो है वो 100 वोट हमारा तोड़ लिया और वो दे दिया PML एन को। कुछ उधर MQM को कराची में दे दिए, एक भी उनका जीता हुआ नहीं था। इस्लामाबाद की 3 सीटें वो हारे हुए हैं और वो जो उठा के हमारी सीटें वो नून को दे दी। 12 सीटें पिंडी की सारी हारे हुए हैं, वो उठा के इन्होंने जो है नून को दे दी। लाहौर की सारी सीटें ये हारे हुए हैं, हमारे मेरे अलावा और अजहर के अलावा बाकी सारी सीटें उन्होंने जो है फ्रॉड से फॉर्म 47 के ज़रिए ले ली। तो ये तो जो उन्होंने कर लिया था पहले ही, फिर उनको बाकी खरीदो फरोख्त की ज़रूरत ही नहीं थी। खरीदो फरोख्त जिनसे करनी थी, जिन लोगों ने भी उनके फॉर्म बदले हैं, जो भी किया है, वो तो खरीदो फरोख्त तो वहाँ हो चुकी। इससे ज़्यादा क्या बेईमानी हो सकती है और गैर शफाफियत हो सकती है? उन्हें यहाँ ज़रूरत ही नहीं है इस इलेक्शन में, सेनेट के इलेक्शन में उन्हें ये करने की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पहले ही कर चुके हैं। फिर उन्होंने हमारी मखसूस नशिस्तें भी छीन ली, वो भी अपने खाते में डाल दी। यानी अपनी तो चले, जो 300 उस बेईमानी की पादाश में भी जो हासिल कर ली, हमारी सीटें भी जो है वो उठा के इन्होंने जो है वो भी नून को और उनको दूसरी पार्टियों को दे दी। जी सर, मखसूस नशिस्तों के लिए ताबड़तोड़ कोशिशें की, लेकिन आपको नहीं मिली। हर कोशिश आपकी नाकाम हुई, हर प्लेटफॉर्म पे नाकाम हुई। अब क्या तवक्कुआत है सर? पेशावर हाई कोर्ट तवज्जो का मरकज है या सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ मिलने जा रहा है? बिल आखिर तो सुप्रीम कोर्ट में आएगा। पेशावर हाई कोर्ट जो भी फैसला करेगी, हमारे हक में करेगी, तो दूसरा फरीक आएगा सुप्रीम कोर्ट में। बिल आखिर तो सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला करना है इसका। अल्लाह करे कि सुप्रीम कोर्ट वही फैसला ना करे जो इन्होंने सिंबल का किया था, हमारा बल्ले का छीना था। वो बल्ला भी तो इन्होंने ही छीना था ना सुप्रीम कोर्ट ने हमसे। अगर वैसा ही फैसला करना है तो फिर सारे ही अगर एक तरफ हैं तो फिर क्या हो सकता है? अवाम बाहर गए, 8 फरवरी को अवाम अपना फैसला सुना चुकी, बड़ा बांगे दौर, कि ना इमरान खान बागी है और ना गद्दार है। उन्होंने तो इमरान खान की सजाएं को भी मुस्तरद करके, मंसूख करके, उड़ा के फेंक दिया। अब हमसे पूछते हैं कि हमने तो अपना फ़र्ज अदा कर दिया, हमने तो आपको हैवी मैंडेट दिया, आप उसको जो है हिफाजत नहीं कर सके हैं। तो हम तो लगे हुए हैं हिफाजत करने उसकी, जितना हो सकता है। सर, इमरान खान के हवाले से बताइएगा। अडियाला जेल से सिक्योरिटी थ्रेट की खबरें भी आ रही हैं और आपको इमरान खान से मिलने जो नहीं दिया जा रहा, क्या वजूहत हैं? उसकी नज़र आ रही है कि बाकी का कसर थी सेनेट के इलेक्शंस की, वो उन्होंने 2 हफ्ते के लिए पाबंद कर दिया ताकि कोई मशावरत उनके साथ ना हो सके और जितना PTI को मार्जिनलाइज कर सकते हैं, जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो पहुंचाने की जो है ये उनकी एक और मजमूम जो है काबिश ही नहीं है, एक और हरकत है मजमूम। देखते हैं ये कहाँ तक अब जुल्म जब अंत को पहुंचता है, इंतहा को पहुंचता है, तो मिट जाता है। सर, ये बताइएगा, असम्बली के फ्लोर पे एक तगड़ी अपोजिशन है आपके पास और आप एहतजाज कर रहे हैं, मामूल बन गया, हर हफ्ते एहतजाज करते हैं और बार बार अरेस्ट हो रहे हैं सर। तो क्या वजह है सर? ये मफामत की कॉल दे रहे हैं, दूसरी जानब से आपको अरेस्ट कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आपसे मफामत की कोई तवक्को की जा सकती है? मफामत तो बड़ी सादी है। मफामत तो हम कह रहे हैं कि भाई फॉर्म 45 को ले लो और उसके मुताबिक फैसला कर दो। फॉर्म 47 का ढोंग जो तुमने रचाया है, इससे ख़त्म करो। 4 हल्के खोल दो, आपको नज़र आ जाएगा। नवाज शरीफ हारा हुआ है डॉक्टर यास्मीन से, वो खोल दो। सलमान राजा जो है, सलमान अकरम राजा, वो मैसिवली जीता हुआ है, उसको आप कर दें। ख्वाजा आसिफ हारा हुआ है वो रेहाना डार से, उसको आप खोल के देख लें। और इस्लामाबाद की 3 सीटों में से कोई सीट जो आपको दिल करता है खोलें, आपको नज़र आ जाएगा किस तरह से इन्हें जिताया गया है, जबरी, ज़बरदस्ती। तो इसी पैटर्न पे आप देखेंगे कि 100 वोटें जो सीटें जो हैं वो हमारी, इन्होंने फॉर्म 47 के ज़रिए बेईमानी करके इन्होंने 70 हज़ार से जीते हुए लोगों को इन्होंने हरा दिया।
तो साहब मौलाना साहब भी आपके दोस्त बन गए। नवाज शरीफ ने बड़ी कोशिश की उन्हें मनाने की, लेकिन वो नहीं मान रहे। अब उन्होंने इशारतन ये कह दिया है कि रमज़ान के बाद मैं एक एहतजाजी मुजाहरा करने जा रहा हूँ लॉन्ग मार्च की सूरत में। तो क्या उनका साथ देंगे सर आप लोग? नहीं, वो मौलाना साहब बिल्कुल हमारे इस एक एजेंडे पर वो कायम और दायम है इसमें, और वो इंशाल्लाह सिर्फ मौलाना नहीं, बाकी दीगर जो हमारे वो जमात इस्लामी वाले भी एहतजाज कुना हैं, हमारी GDA भी, वो भी हड़तालों पर इस पर जलसे जुलूस कर रही है। उनके साथ भी जो कुछ हुआ है इलेक्टोरल फ्रॉड, बाकी जमातें भी वो एहतजाज कुना है। इंशाल्लाह सारी इकट्ठे होकर आप देखेंगे इसके बाद किस तरह से फिर आवाम निकलती है और किस तरह से फिर हम इनको चलने देते हैं। इंशाल्लाह बेहतर होगा।